टर्की से रिलेटेड अर्थक्वेक का मेजरिंग स्केल जो रहता है रिक्टर एंड मर्क्यूरी स्केल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। बट अनुदीप धुरी शेट्टी की है ऐसे राइटिंग की एक बुक है, मैंने तो वही प्रेफर करी थी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पवनीत सिंह की एक बुक है। और एथिक्स के लिए सर अदर देन आप कोई वीडियो देख के मोटिवेट हुए हैं या यूट्यूब में कुछ ऐसे मतलब आते हैं काफ़ी मोटिवेटिंग वीडियो, वो एक टाइम तक काफ़ी यूज़फुल है। प्रीलिम से अभी जैसे अब आई गेस 2 महीने हैं, तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस रहता है, ये ऑप्शन था। फिर कुछ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, और अभी अभी सराय इंटरव्यू देकर चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर, हमारी तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा सर कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से, होम डिस्ट्रिक्ट? मेरा नाम शुभम उप्रेती है और मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, उत्तराखंड में। जी। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है यूपी पीसीएस का। सर, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस और इंटरव्यू तक पहुँचे? जी, फर्स्ट अटैम्प्ट। पहले तो सबसे पहले सर आपको ढेर सारे कांग्रेचुलेसन हो कि आपको एज एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हो पहली बार। थैंक यू। और आपकी पर्सनालिटी भी बेस्ट है सर। थैंक यू। तो सर, थोड़ा सा जानेंगे कि आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? मेरा मौर्य सर के बोर्ड में था। जी। और काफ़ी पोलाइट वे में लिया गया था इंटरव्यू, मतलब ऐसे कोई मेरे को प्रॉब्लम फेस नहीं हुई वहाँ पे। बेसिकली सर, आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? इंग्लिश मीडियम था और PSIR मेरा ऑप्शनल था। जी। सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में प्रेस करने के बाद वो क्या रहा और किस सेगमेंट से था? बेसिकली डिटेल्स पूछी थी उन्होंने मेरे से और एजुकेशन बैकग्राउंड का पूछा था। उसके बाद सीधे क्वेश्चंस में ही आ गए थे, जैसे ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन क्या रहा सर, प्लीज़ बताइए। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन था। लोकेशन वाइज क्वेश्चंस थे, कुछ जियोपॉलिटिकल, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल था मेरा। जी। नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस रहता है, ये ऑप्शन था। फिर कुछ चीज़ें मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पूछी थी, जैसे सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, टर्बाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, उससे रिलेटेड पूछा था। और बाकी क्वेश्चंस पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट था, जैसे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं रिमूवल ऑफ गवर्नर में एंड ऑल, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थे मेरे हिसाब से। तो शायद सर, थोड़ा सा बात करेंगे कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपको एज एसडीएम बनाकर कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया था मुझसे। कोई आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स, संविधान से? नहीं, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे वो पूछा गया था। और राइट टू प्राइवेसी जो है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होता है, ये पूछा था। सर, जैसे हाल ही में भी भारत सरकार में तमाम जो इसके भारत सरकार की योजनाएं आई हैं, और एक बजट भी आई अभी 2-3 दिन पहले, और तुर्की में जैसे भूकंप हो, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ भारत सरकार बहुत ज़्यादा योगदान कर रही है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड हाल फिलहाल से? टर्की से रिलेटेड अर्थक्वेक का मेजरिंग स्केल जो रहता है रिक्टर एंड मर्क्यूरी स्केल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। बस इतना ही पूछा था, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा था, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस से जो क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे उसका ज्योग्राफिकल पार्ट जो था वो कवर हो गया था, क्योंकि ये सब नेबरिंग रीजन है। कोई इन्वायरमेंट बजट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था। सर, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे साइंस टेक्स, तमाम सारे सरकार का झुकाव जो इन्वायरमेंट से है, कोई ऐसे कोई क्वेश्चन? एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेरे से जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उत्तराखंड में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उससे रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन। और मैं जयपुर से हूँ, तो वहाँ पे रामसर वेटलैंड्स हैं राजस्थान में, और अभी रिसेंटली 4 रामसर वेटलैंड्स जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे लास्ट ईयर, तो वो पूछे थे। अफसोस से मेरे को वो आता नहीं था, चारों के चारों नाम याद नहीं थे। अप्रॉक्सीमेट कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला? 25 से 30 मिनट्स, एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन इतना ही था। सर, थोड़ा सा बात करेंगे, आपने कोई कोचिंग लिया फिर सेल्फ स्टडी? कोचिंग ली थी मैंने, कोचिंग ली थी राउज IAS स्टडी सर्कल से। सर, थोड़ा सा आप इसके लिए प्रिपरेशन में करें, कोई UPSC का भी एग्जाम देते हैं या फिर यही केवल? UPSC का भी मैंने दिया था। कहाँ तक उसमें? मैं एक बार मेंस तक पहुँचा हूँ और 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं मेरे उसमें। 2 बार प्रीलिम्स दिया हूँ और 1 बार मेंस दिया हूँ। जी। तो थोड़ा सा बात करें, प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस में, तो आपने आपको उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं सर, तो कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। जी। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो तो अटेम्प्ट ना ही करें तो बेस्ट है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके कुछ नहीं होना, क्योंकि आगे को उससे भी इम्पोर्टेंट पेपर रहता है। जी। तो प्रीलिम्स के लिए आप बेसिकली पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, NCERT कवर कीजिए, फिर जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जैसे लक्ष्मीकांत हो या रेफरेंस बुक्स हैं, उसके बाद प्रीलिम्स से अभी जैसे अब आई गेस 2 महीने हैं, तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए।
और उतना ही रिवाइज भी करी है। सर जो जीएस के लिए 1 2 3 4 पेपर होते हैं मेंस के, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी, स्टैंडर्ड जो रेफरेंस बुक आपने प्रेफर किया था, इसमें मार्केट में बहुत सारी बुक है, लेकिन जो स्पेसिफिक हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम और बिपान चंद्र प्रेफर करी थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पवनीत सिंह की एक बुक है। और एथिक्स के लिए सर? एथिक्स के लिए मेरे जो कोचिंग के नोट्स थे ना, एक्चुअली वो ही मैंने वहीं तक राहुल आईएएस की राहुल आईएएस की स्टडी की। और सर इसमें एक इन्वायरमेंट और साइंस और टेक का पोर्शन होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो सर इसके लिए कैसे कंटेंट कहाँ से कलेक्ट कर? कई बार कमेंट्स टेक्नोलॉजी के लिए तो इन्वायरमेंट के लिए भी एनवायरनमेंट के लिए तो मैंने PMF IAS के जो बुक है या शंकर IAS, मैं PMF IAS प्रेफर किया था। जी जी, और काफ़ी कोचिंग का मटेरियल था। फिर कुछ NCERT के बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में लास्ट के जी। वो। सर जो इन्वायरमेंट के आपने बताया जैसे शंकर IAS का, तो उसे जैसे बुक वहाँ पे जो मार्केट में उसे मिल जाएंगी बोलने पर, या फिर कोई ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, मार्केट में भी मिल जाती हैं। जी जी, और काफ़ी पोर्शन इन्वायरमेंट का न्यूज़ से रिलेटेड भी आता है, करंट अफेयर्स में काफ़ी चीज़ें रहती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में, तो ऐसे के लिए कई कमेंट्स करते हैं बच्चे कि कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, कोई बुक आती है? देखिए, अनुदीप धुरी शेट्टी की है ऐसे राइटिंग की एक बुक है, मैंने तो वही प्रेफर करी थी। और उसके साथ जो है, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे से रिलेटेड पोर्शन मिल जाता है जो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर ज़रूरी भी है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए तो शॉर्ट नोट्स ही बनाने चाहिए। इनफैक्ट मेंस के लिए भी आपके नोट्स तो ऐसे रहने चाहिए कि आप एग्ज़ाम से पहले फटाफट रिवाइज़ कर सकें। तो शॉर्ट नोट्स कहाँ तक हेल्पफुल रहता है? अगर शॉर्ट नोट्स जिससे वो सारी चीज़ें माइंड में छपी रहे, एक बार देखें और माइंड में छप जाए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाते समय? देखिए, नोट्स का तो सबका अपना अपना वे रहता है प्रिपेयर करने का, तो ऐसा इसमें मेरा इतना ज़्यादा वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं प्रीलिम्स के लिए डिफरेंट बनाता था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स तक ही लिमिटेड रहती हैं, वो मेंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो मैं प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स को जो है प्रिपेयर करता था। सर इस इंटरव्यू देने से पहले कोई मॉक इंटरव्यू आपने दिया? जी हाँ। कितना अगर बात करें तो कितना हेल्पफुल रहा मॉक इंटरव्यू सर? मॉक इंटरव्यू हेल्पफुल रहता है, उसमें आपको ये कि आपकी कमियां पता चल जाती हैं। जी, बाकी ये कि लेकिन कुछ बच्चे जैसे मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत लाइक 5-6 मॉक इंटरव्यू दे देते हैं। सर मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू दोनों में अगर बात करें तो क्या अंतर है अभी आप देखें? डिफरेंस रहता है। रियल इंटरव्यू में एक्चुअली आपके पास ऊपर प्रेशर रहता है कि आप फर्स्ट टाइम, वो एग्जामिनेशन वाला प्रेशर आ जाता है वहाँ पे, जो मॉक टेस्ट और एक्चुअल एग्जामिनेशन में प्रेशर रहता है, उसका डिफरेंस तो होता ही है थोड़ा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जिस मोटिवेशन लाइन तो क्या, ऐसे कोई मोटिवेशन कोई लाइन भी पोएम, पोएट्री जो भी आपको आती है? नहीं, वो तो मोटिवेशन स्पीकर तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी जो सर आप सजेशन देना चाहते हैं? देखिए ये है कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी रहता है, रादर देन आप कोई वीडियो देख के मोटिवेट होएं, या यूट्यूब में कुछ ऐसे मतलब आते हैं काफ़ी मोटिवेटिंग वीडियो, वो एक टाइम तक काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपको सेल्फ मोटिवेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि इन द एंड वही हेल्प करेगा आपको। हर टाइम आपको सेकेंडरी पर्सन की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आप में कुछ ना कुछ कमी है, तो वो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मेहनत करते रहनी है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आई होप कि इस बार आपका SDM के पोस्ट पर सिलेक्शन हो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया गया है, चाहे फिल्म्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, उस एक एक करके रिव्यू करेंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद है, कोई भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।